ओम शांति। आज की क्लास के डेट है 30/8/59। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार इस अंतिम एक जन्म का पुरुषार्थ है। गीत बजा है, गीत बचपन के दिन भुला ना देना। परमात्मा के साथ ये हमारे बचपन के दिन है, जिसका ही गायन है जीवन की छोटी आयु। वो बचपन तो कॉमन बात है। महिमा तो कोई उत्तम चीज की गाई जाती है ना। जब परमात्मा प्रैक्टिकल में आते हैं तब हम उनके बच्चे बन जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं। इन बचपन के दिनों में देखो, हम 21 जन्मों की कमाई कर लेते हैं। ऐसे बचपन के दिनों का गायन है जिस पर ही सारे चक्र का मदार है। उनका होकर जितना अब हक लेने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो हमारी प्रारब्ध कई जन्मों तक चलती रहेंगी। ये है परमात्मा से डायरेक्ट वर्षा लेना, उनकी पालना लेना। हक लेकर फिर उनकी पालना से खाते रहेंगे। हक लेकर के फिर उनकी पालना से खाते रहेंगे 21 जन्म, फिर 1200 वर्ष तक, 2400 वर्ष तक हम उस बाप का वर्षा खाते हैं। लौकिक बाप का तो खाते आए हैं, अब पारलौकिक बाप का वर्षा हम लेते हैं। अभी के पुरुषार्थ से ही 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। लक्ष्मी नारायण को भी इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सारी वंशावली तो अब बनती है ना, तो सारा हक अभी हम जमाते हैं। इतने जन्मों का वर्षा पारलौकिक बाप से अभी हमको इस जन्म में ही मिलता है। उस पालना में दुख अशांति हो नहीं सकती। अभी तो कर्म बंधाई मान के हिसाब से चलते हैं, फिर पारलौकिक बाप का खाते हैं। 21 जन्मों तक उनका वर्षा पाते हैं। ये है हमारा बचपन, ये हमारा बचपन है। अभी उनका बन हक लेने का दाव लगा रहे हैं। ये है सबसे श्रेष्ठ प्रारब्ध। भाई और बहनों, बचपन हमारा अभी का है। जब हम इस पुरुषार्थ, इस जन्म में पुरुषार्थ करेंगे, 21 जन्म हमारा बचपन बीतेगा। खूब खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। तो हम यहाँ की कमाई में 21 जन्मों तक प्रारब्ध भोगेंगे। तो अभी हमारा बचपन है, ये है हमारा बचपन। अभी उनको बन हक लेने का दाव लगा रहे हैं। ये सबसे श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ऐसे बाप की गोद लेना ही श्रेष्ठ है। उनकी उनकी ही बलियारी है ना। अभी ये बचपन उस बाप के साथ हम बिता रहे हैं। अभी उनका नहीं बनेंगे तो दाव लगेगा ही नहीं। इसकी ही बलियारी है, इसकी बलियारी, इसके आधार पर हम अनेक जन्मों के प्रारब्ध बनाते हैं। वो है हमारा पारलौकिक बाप। ऐसे बाप की पालना भी तो ऊंची होंगी ना, जिसमें कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो इतना नशा रहना चाहिए। इतनी उच्च प्राप्ति के लिए अपना दाव पूरा लगाते रहना, इसमें ही फायदा है। इसी सारी रचना की नॉलेज को जानकर अभी समझ सकते हैं कि ज्ञान अथवा ज्ञान, ये बातें इस समय की है, जबकि इस सारे खेल के अंत का समय परमात्मा द्वारा ही ये नॉलेज मिलती है, जिससे फिर नई दुनिया स्थापना होती है। नॉलेज देने का समय अंत का ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सतयुग में भी देवताएं हैं, उस समय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। पीछे तो दुनिया को पूरा नीचे आना ही है, तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। मनुष्य आत्मा अब अज्ञान में हो तब तो ज्ञान देने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। देवताओं के लिए कहते हैं कि इस धरती पर पांव नहीं रखते हैं, तो फिर ज्ञान कैसे देंगे? हाँ, परमात्मा आते हैं, नॉलेज फुल भी वह है। कहते हैं जब जब धर्मग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। परमात्मा का कर्तव्य गया हुआ है। देवताएं भी मनुष्य थे, इस पृथ्वी पर आकर ज्ञान लेते हैं, देते हैं। परमात्मा इस धरती पर आकर के ज्ञान देते हैं। दुर्गति को तब दुर्गति हो तब सदगति के लिए ज्ञान की आवश्यकता रहे। सदगति दाता भी परमात्मा को कहा जाता है। परमात्मा द्वारा ही हम सारी नॉलेज जानते जा रहे हैं, जिसको त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि कहा जाता है।
जिसको त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि कहा जाता है, वो भी परमात्मा के बारे में बेअंत कह देते हैं। आज की दुनिया फिर कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है अथवा अहम स्योहम, तो फिर बेअंत की बात ही नहीं रहती। जरूर कुछ भूल है, तब तो ऐसी ऊंच बुद्धि वालों ने भी बेअंत कहा है। यह नॉलेज मिल ही उनसे सकती है जिनके पास सबका नॉलेज है। जब मनुष्य की पूरी दुर्गति होती है, तब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जो खुद सदा समर्थ है। परमात्मा के लिए कितना बड़ा टाइटल है। परमात्मा खुद आते हैं और खुद ज्ञान का सागर हैं, खुद सदा समर्थ है। आज के लिए इतना ही। कल फिर सुनेंगे 5/9/59। ओम शांति।